ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। इसमें सदा एकांत प्रिय के साथ साथ मिलनसार बाबा की इस विशेषता की हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें आज बाबा हमें समझा रहे हैं एकांत प्रिय बनना अर्थात अंडरग्राउंड व अंतर्मुखी बनना। जितना एकांत प्रिय बनेंगे उतना मनन शक्ति बढ़ेगी, माया के विघ्नों से सेफ्टी रहेगी, दूषित वायुमंडल से बचाव रहेगा। तो अंडरग्राउंड हो जाना, अंतर्मुखी हो जाना, बाबा इसके फायदे आज हमें बता रहे हैं कि जितना ही हम एकांत प्रिय बनेंगे, अंडरग्राउंड अर्थात अपनी कर्म इंद्रियों को हमने अंदर की ओर समेटा हुआ होगा, मन और बुद्धि अंतर जगत में ही बिजी रहे, बाह्य मुक्ता में हम कम आए, अंतर्मुखी हो रहे। तो बाबा कहते जितनी ये अवस्था हमारी बनती जाएगी उतना हमारा मनन शक्ति भी बढ़ती जाती है, और जिस आत्मा की मनन शक्ति बढ़ेगी तो नेचुरल सी बात है माया से उसकी सेफ्टी रहेगी, क्योंकि माया कहाँ वार करेगी, सबसे पहले मन और बुद्धि को अपनी गिरफ्त में माया लेती है। तो जब उससे हम बिजी हो जाएंगे, ज्ञान और योग के मनन चिंतन में अपने मन और बुद्धि को हम बिजी रख देंगे, तो फिर माया के विघ्नों से हम सेफ हो जाएंगे। तो बाबा कहते जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो, ऐसे एकांत प्रिय बनने का प्रोग्राम बनाओ। अमृत वेले विशेष एकांत में अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करो। तो पहले भी बाबा ने समझाया है कि जैसे दिन की शुरुआत होती है तो हम अपनी दिनचर्या सेट करते हैं कि आज के दिन में मुझे क्या क्या कर्म करने हैं, स्थूल रीति। उसी तरह से बाबा कहते हैं अपने मन की भी मनचर्या सारे दिन की हम बनाकर रखें, अपना प्रोग्राम बनाकर रखें कि कितना समय है जो मुझे अपनी कर्म इंद्रियों का विस्तार कर रहना है, और कितना समय निकालना है जो मैं अपनी कर्म इंद्रियों को समेट कर अंतर्मुखी हो, एकांतवासी हो, अपने अभ्यास में लगा रहूं। तो बाबा कहते अमृत वेले विशेष एकांत में हमें बैठना है। एकांत माना अमृत वेले विशेष, बाबा कहते एक ही अभ्यास हम करें, कोई भी एक स्थिति, कोई भी एक स्वमान हम लें, और जितना भी समय हम अमृत वेले कर रहे हैं बेस्ट यही हो कि हम उसी एक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करें। तो ऐसे बाबा कहते हैं अमृत वेले विशेष एकांत में अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करें। फिर बाबा समझा रहे हैं एकांतवासी बन एक सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होना चाहें उसमें स्थित हो जाएं, इसका अभ्यास करो। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। ये 1 मिनट की स्थिति स्वयं को व औरों को बहुत लाभ दे सकती है। कौन सी स्थिति? फरिश्तापन की स्थिति। इसकी बाबा बात कर रहे हैं कि अगर हम इसमें कुछ पल भी टिक जाते हैं, अब इसमें ध्यान ये देना है, बाबा अभ्यास की बात नहीं कर रहे, बाबा स्थिति की बात कर रहे हैं कि स्थिति माना फिर मुझे और कुछ भी याद ना रहे सिवाय इसके कि मैं फरिश्ता हूँ। तो उड़ता हुआ फरिश्ता, हल्का फरिश्ता, ये एक स्थिति मेरी जब बन जाए तो बाबा कहते भले ही कुछ मिनट के लिए ये स्थिति बने, लेकिन वो मिनट भी स्वयं को भी और विश्व को भी लाभ दे सकते हैं। तो जिस स्थिति में स्थित होना चाहे उसमें हम उतना समय स्थित हो सके, ऐसी स्थिति अब हमें बनानी है। फिर बाबा कहते जैसे ब्रह्मा बाप ने एकांत प्रिय बन एकाग्रता के अभ्यास द्वारा साइलेंस की शक्ति प्राप्त कर अनेक तड़पती हुई आत्माओं को जिए दान दिया। क्या कहा बाबा ने? ध्यान से समझेंगे। एकांत प्रिय बन
एकाग्रता के अभ्यास द्वारा। सबसे पहले क्वालिटी क्या है? एकांत, एक के अंत में स्थित होना। उससे एकाग्रता का अभ्यास हमारा बढ़ता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है। फिर हमें उसके द्वारा, एकाग्रता के द्वारा साइलेंस की शक्ति प्राप्त होती है। उस साइलेंस की शक्ति से हम अनेक तड़पती हुई आत्माओं को जिए दान दे सकते हैं, अशांत आत्माओं को शांति का दान दे सकते हैं। तो बहुत गहरा पॉइंट है। 3 स्थितियों की बाबा यहाँ बात कर रहे हैं। पहला, एकांत प्रिय बनना, उससे आएगी एकाग्रता, फिर एकाग्रता से आएगी साइलेंस की शक्ति, फिर मनसा सेवा कर पाएंगे, अनेक आत्माओं को जियदान दे सकेंगे। तो बाबा ने कहा, लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति में स्थित होकर विश्व को लाइट और माइट दी, साक्षात्कार मूर्त बन अनेक भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति कराई। ऐसे फॉलो फादर करो। तो ऐसा हम भी लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएं। लाइट हाउस कहा जाता है हल्कापन, फरिश्ता स्वरूप, और माइट हाउस कहा जाता है शक्तिशाली स्वरूप को। तो फरिश्ता होते हुए मैं कौन सा फरिश्ता हूँ? शक्ति संपन्न फरिश्ता हूँ। तो वो फिर साइलेंस की शक्ति भी हो सकती है या फिर कोई भी शक्ति हो सकती। तो मैं शक्ति संपन्न फरिश्ता हूँ। तो डबल लाइट डबल माइट, लाइट हाउस माइट हाउस बन, बाबा कहते पूरे विश्व को हम तभी प्रकाश दे पाएंगे जब हम एकांत प्रिय बन अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा, फिर साइलेंस की शक्ति अपने में जमा कर उसका मनसा दान करेंगे तब। तो आज हम क्या अभ्यास करेंगे? सबसे पहले अपने आप को अंडरग्राउंड रखेंगे, बाह्य मुक्ता में कम आएंगे, अंतर्मुखी रहेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे तो बाबा कहते माया से सेफ रहेंगे, यही सेफ्टी का साधन है। और फिर अपने आप को लाइट हाउस माइट हाउस बनाकर विश्व कल्याण के लिए मनसा सकाश देंगे। तो इन बातों पर आज हम पूरा दिन बहुत अटेंशन रखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे भी, और आत्माओं के साथ साथ स्वयं का भी कल्याण करने के निमित्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।